गर्मी बहुत है, थकन भी हो रही है, लेकिन काम तो फिर काम ही है। कभी कभी दिल करता है सब छोड़कर बस आराम कर लूँ, लेकिन फिर याद आता है कि ये सब बिजी हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती। सुबह से शाम तक काम और फिर भी कोई ब्रेक नहीं होती। लेकिन सच है कि हमारी यही छोटी छोटी मेहनत एक खूबसूरत घर बनाती है। पसीना, हर थकन किसी ना किसी सुकून में बदल जाती है। तो अगर आज आप भी थक गई हैं तो बस याद रखें, रुकना नहीं, आस्ता ही सही चलते रहना है, क्योंकि आखिर में मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। सुबह जब मैं उठी तो गर्मी पहले से अपने अरूज पर थी। दिल तो कर रहा था आराम करूं, लेकिन घर के काम किसी का इंतजार नहीं करते। गर्मी में भी ना पूरा दिन काम करना आसान नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी समर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कि मैंने कैसे सारे घर के काम मैनेज किए हैं, सफाई किया, खुद को मोटिवेट रखा है। सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप भी एक बिजी हाउस वाइफ हैं, गर्मी में थकन के बावजूद सब कुछ संभाल दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने राशन के साथ ना सर्फ के पैकेट मंगवा लिए थे 20-20 रुपए वाले। पहले 10-10 वाले मैं मंगवाती थी, तो इस दफ़ा ना मैंने 20-20 वाले मंगवाए थे। तकरीबन कोई मैंने ये 10 पैकेट मंगवाए थे। 5 अभी इस्तेमाल हो जाएंगे और 5 अगले महीने इस्तेमाल हो जाएंगे ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पैकेट पड़ा हुआ था। जब लास्ट टाइम मैंने मंगवाया था ना बड़ा पैकेट, वो तकरीबन आया था 650 रुपये का ना, सर्फ एक्सल का ही मंगवाया था, तो या एक्सप्रेस वालों का मंगवाया था। तो जनाब वो आया था मेरा इतने का ही। फिर ये है कि वो मेरा 2 से 3 माह निकल जाता है। लेकिन मैंने इस बार ये कहा था कि चलो पैकेट वाले ले आते हैं, तो पैकेट वाला अभी कुछ ही दिन रह गया राशन लाने को। सो मैंने कहा चलो 5 जो पैकेट है ना वो काट के मैं इस सर्फ वाले कंटेनर में डाल देती हूँ, चलो हमारा टाइम ना निकल जाएगा। अभी मैंने मशीन लगानी थी, तो सो इसलिए ना मुझे 5 पैकेट ही काफ़ी होंगे। काफ़ी सारे कपड़े हुए थे, बेडशीट हुई हुई थी, मैट्रेस का कवर हुआ हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके साथ साथ जी मैं थोड़ी देर बाद ना, तकरीबन आज संडे का दिन है और मैं उठी, सबसे पहले जो लहसुन और अदरक मैंने मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये ना मेरा पूरा महीना 1.5 महीना मेरा सुकून से गुजर जाता है अगर मैं इस तरह करके ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना लहसुन को छील लेती हूँ। अगर आपको लहसुन छिलते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना, आपने करना है 2 से 3 अदद या जितने भी आपने लेने हैं लहसुन, और इनको ना ओवन में रख लेना है। कितने मिनट के लिए रखना है? सिर्फ कोशिश करें 1 सेकंड के लिए रखें। जब 1 सेकंड के लिए रख लेंगे, इसको बंद कर देना है। फिर आपने देखना है कि लहसुन आपके हाथों में होगा, बिल्कुल छिलके उतर जाएंगे इसके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जग में पानी लेकर लहसुन अदरक दोनों एक साथ, पहले मैं अलग अलग ना करती थी, वो बड़ी मेहनत वाला काम होता था, लेकिन ज़ाहिर है लहसुन अदरक एक ही होता है, तो फिर मैं एक ही दफ़ा ना दोनों को ग्राइंड कर लेती हूँ और इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए जी, अभी इसको अच्छी तरह से आपने पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आप पेस्ट भी बना सकते हैं नीचे वाले खाने में रख के, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आइस क्यूब बना लिया करूँ। इस तरह ना ये होता है कि हंडिया में फ़ौरन से बन जाता है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो गर्मियों में ये बेस्ट रहता है, और पेस्ट ना आजकल ख़राब हो जाता है नीचे पड़ा रहे तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा, तकरीबन मुझे 4 से 5 साल हो गया, मैं इसी तरीके से ना आइस क्यूब बना के ना रख लेती हूँ। मेरा ना फ्रिज छोटा है बिल्कुल ना, तो अभी मैंने इसमें तकरीबन सारी सब्जियां फ्रीज़ की हुई हैं। जो लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह फ्रीज़ की हुई थी और चिकन वगैरह ना। तो इस तरह करके ना जगह थोड़ी सी स्पेस ना कोशिश करूँगी बन जाएंगे। अभी ये रात तक ना इंशाल्लाह ये आइस क्यूब बन जाएंगे, इनको फिर मैं जिप लॉक बैग में रख दूँगी। तो ये जनाब फिर मेरे काफ़ी सारी स्पेस जो है ना बच जाएगी। ये अभी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, करेले पड़े हुए थे, भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई हैं, टमाटर पड़े हुए हैं, और इस तरह से ना काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोशिश होती है ना कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो जो काम रहती है ना सारा दिन, जो मैं रात को लिख के रख लेती हूँ कि मैंने सुबह उठ के, मैं अपना माइंड बना लेती हूँ। ये नहीं कि अचानक ही सारे काम करती हूँ ना, मैं अपना माइंड बना लेती हूँ। जब मेरा माइंड बना होता है ना, तो तभी जनाब मैं सारे काम करती हूँ, वरना मेरे से काम नहीं होते हैं। तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, वो सुस्ती चढ़ी रहती है, गर्मी चढ़ी रहती है, लेकिन जब मैं अपना माइंड बना लूँगी कि पाकीज़ा आज ये काम करने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी कोशिश होती है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो तमाम ख़त्म कर दूँ काम जो मेरे जहन के टेंशन दे रहे होते हैं। अच्छा जी, किचन मेरा साफ़ हो गया था, बर्तन मैंने धो लिए थे, सारी सफाई मैंने कर ली थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सबसे पहले बड़े वाला जो वाशरूम है ना, इसका सिंक जाके धो आती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये कि हाथ वगैरह धोने पड़ते हैं, तो ये जाके ना मैं धो आती हूँ जल्दी से। अच्छा जी, फिर मैं इस वाशरूम में आई थी, तो ये वाशरूम मेरा जो था ना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने सिंक ही धो लिया था। साथ जी बाल्टी फुल हो रही थी। आज मेरी कोशिश थी कि मशीन जो लगाई हुई है ना, साथ साथ तीनों वाशरूम भी मैं अपने साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये घर साफ़ हो ना, तो फिर आपके दिल को बड़ा एक सुकून सा मिल रहा होता है, फिर बंदा गर्मी नहीं देखता। वैसे भी गर्मियों में ना ये वाशरूम वगैरह, कपड़े धोना, बर्तन धोना ईजी लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन सर्दियों में ना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ठंडा पानी होता है और फिर दिल नहीं करता रज़ाई से निकलने का। तो गर्मियों में तो बंदा खुशी से ये वाले काम करता है। तो जनाब ये देखें जी, ये वाला वाशरूम हमारा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और जी आप चलते हैं दूसरे वाले वाशरूम में, क्योंकि एक तो मोबाइल पकड़ के व्लॉग बनाना और साथ साथ आप लोगों को भी टिप्स वगैरह बतानी, ये मेरे लिए ना सबसे मुश्किल काम होता है, कि जो मोबाइल पकड़ के काम करने वाला होता है। सबसे पहले मैंने धो लिया था वो वाला वाशरूम, और मैं जी आ गई थी इस वाले वाशरूम में ना।
जब मैं इस वाले वाशरूम में आई तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये सबसे छोटा वाशरूम है और ये डेली यूज़ होता है क्योंकि ये अटैच वाशरूम है ना रूम के साथ, बेडरूम के साथ ना, सो ये डेली यूज़ होता है। तो फिर मैंने मोबाइल रख के ना पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद जी मैं आ गई थी तीनों वाशरूम धोने के बाद बाहर, क्योंकि तीसरे वाली की वीडियो मैंने खुद ही नहीं बनाई थी। एक तो बंदा काम कर रहा और दूसरा मोबाइल पकड़ के ना मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फिर जनाब मैंने बाहर मशीन लगाई हुई थी। अभी मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े सबसे पहले इसमें डाले थे। फ़खर मुझे कह रहा था मम्मा मुझे पहले नहला दें फिर उसके बाद आप अपने काम करें ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, मैं आपको सबसे पहले नहला देती हूँ। उसके बाद जी जितनी देर में हमारे, क्योंकि मैंने ना गीज़र ऑन किया हुआ था और पानी सही गर्म हुआ था ना, तो मैंने फिर अपने सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े ही डाले हैं, फिर मैं अपने डालूंगी और फिर फ़खर के ना। तो बाहर धूप इतनी ज़्यादा सख्त होती है ना। आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर मेरे जहन में आया चलो कि सुरख लोबिया बना लेते हैं, ये साथ इसके ना उबले हुए चावल बना लेंगे। है मेरे हस्बैंड को ना उबले हुए चावल नहीं पसंद, वो कहते हैं कोशिश किया करो रोटी बना लिया करो इनके साथ ना रोटी, क्योंकि चावलों के शौकीन सिर्फ पुलाव के हैं। ज़्यादातर मैं भी और मेरे हस्बैंड भी ना हम लोग शौक़ से पुलाव खा लेते हैं या बिरयानी। उसके बाद जी हाँ अब चलते हैं। जितनी देर में हमारे कपड़े होते हैं तो मेरी कोशिश थी मैं अंदर से ना जाके झाड़ू और मोप लगा लेती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ना अपने तीनों रूम से झाड़ू लगा लिया था, हाथ से भी और किचन से भी, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे हाथ में झाड़ू होता है। बेशक फ़खर स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा, तब भी मैंने उठते ही सबसे पहले झाड़ू पकड़ना होता है। तो मेरे रूम की चद्दर वगैरह और झाड़ू लगा हो ना, बाकी फिर मोप मैं आराम से भी लगा लूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। और ये मोप ऐसी है कि मैं बैठ के आजकल लगा रही हूँ, अभी वीडियो के लिए मुझे ये यूज़ करनी पड़ी है, वरना मैं अब डेली बैठ के ना मोप लगा रही हूँ। क्योंकि जिनकी थाइस बड़ी हो जाती हैं, जो इतना मोटापा चढ़ आता है ना, ये इसी वजह से चढ़ता है बैठ बैठ के और लेट लेट के, तो बस खाओ पियो और लेट जाओ। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सारे काम जो है ना वो ख़ुद करूँ और थोड़ी सी स्मार्ट हो जाऊँ। काम करने से ना इंसान एक्टिव रहता है और जल्दी क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट हो जाता है, वरना बीमारियाँ लग जाती हैं बैठ बैठ के। अच्छा जी उसके बाद मैंने ना अपने पहले रूम से मोप लगा लिया, साथ जी जनाब मैंने दूसरे रूम से भी मोप लगा लिया है, हाल से भी मोप लगा लिया है। मीन के अब मेरी माशाल्लाह से सफाई आप लोगों ने चेक करनी है कि घर कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है। साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे प्रेस करने वाले, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं कपड़े धोवाऊँ जाके और एक दफ़ा रूम की सफाई से इतना चेक कर लूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरे रूम साफ़ हैं। तो ये देखिए जी अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे वाले रूम से। ये वाला जो रूम है ना, इस्त्री स्टैंड इस पर पड़ा होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इस पर अक्सर कपड़े चेंज करना, बैठना, कपड़े रखने, बिस्तरे रखने, तो ये कमरा जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि इसे स्टोर रूम के एज आ स्टोर रूम के तौर पे ना हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने इस रूम को भी साफ़ कर लिया, मोब लगा लिया। देखें ये कितना साफ़ सुथरा हो गया। साथ ही दूसरे वाले रूम में आते हैं जिसमें पिंक बेड पड़ा हुआ है। ये वाला जो हमारा बेड रूम है ना, ये बहुत कम यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब हमारे घर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई मेहमान आता है तो तब यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों रूम ना बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। ठंडे से मुराद ये है कि यहाँ पे धूप कम लगती है। लेकिन जो बाहर टेरेस वाला रूम है ना, जो हमारा बेड रूम है पर्सनली, उसमें ना ये मसला है कि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सर्दियों के लिहाज से वो बेहतर है लेकिन गर्मियों के लिहाज से बेहतर नहीं है। अच्छा जी उसके बाद देखें जी माशाल्लाह से ये दोनों रूम मेरे साफ़ सुथरे हो गए हैं, किचन भी मेरा साफ़ हो गया और जी हमारा जो हाल है वो भी माशाल्लाह से साफ़ हो गया। कोशिश होती है कि जो ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें पड़ी होती है ना, उनको मैं डेली उसकी सफाई सुथराई करती रहा करूँ ताकि मैस ज़्यादा खड़ा ना हो। ज़्यादा कमरा मैसी लगता है अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इधर उधर साइड टेबल के ऊपर चीज़ें पड़ी हो ना, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा तो इधर मैं अपने बेडरूम की तरफ आ गई थी। सबसे पहले मैंने किया कि इसकी जो चादर होती है ना वो मैंने ठीक की हुई थी, लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है कि फ़खर जब आगे बैठता है ना तो चादर ख़राब हो जाती है, सराने ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इसको मैंने ठीक किया और मैंने ना अपने रूम में एक फ्रेशनर रखी हुई है और उसके सफाई के फ़ौरन बाद मैं फ्रेशनर ज़रूर करती हूँ। उसके बाद जी वो जो स्प्रे होती है मस्कीटो वाली या ये जो मच्छर मक्खियों वाली जो भी स्प्रे होती है ना, ये मैं एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ ताकि एक्स्ट्रा मक्खियाँ वगैरह ना आएँ। और शाम के टाइम एक मस्ट करती हूँ। तो जी फ़खर को मैंने कहा जल्दी से आप शावर ले लो और मैं जल्दी से आपके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। देखें जिस तरह मैंने अपने किचन को साफ़ किया, अपने घर को साफ़ किया ना, इस तरह अपनी औलाद का भी ख्याल रखना चाहिए। आप ख़ुद भी जब आप घर के काम वगैरह कर लें तो आप अपने बच्चों को ख़ुद को शावर दिलवा के अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो जाएँ ताकि जो हमारे शौहर हैं जो आते हैं बाहर से थके हुए, उनकी देख के हमें थकावट उतर जाए। ठीक है, ख़ुद को भी रेडी रखा करें, हमेशा कोशिश किया करें। अक्सर ऐसा होता है किचन में हम काम करते हैं ना तो पसीने की स्मेल आती है, नहीं समझ आती ख़वातीन को, फिर आप लोग रोते हैं कि यार हस्बैंड तवज्जो नहीं देते, हस्बैंड नाराज़ रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि हस्बैंड के सामने रेडी होकर रहा करें, क्योंकि मुझे ना बहुत
ज़्यादा इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड हमें बुलाते नहीं हैं, कोई वजीफ़ा बताते हैं। वजीफ़ा क्या है यार, आप ये वाले काम और ये वाली टिप हासिल कर ले कि जब भी हस्बैंड आए ना लिपस्टिक लगा के रेडी शेडी होके परफ्यूम शफ्यूम लगा के बैठा करें, ताकि उनकी जो थकावट है ना वो उतर जाए। आपको नहीं पता होता है कि हम घर में तो अपने काम काज में इतने बिजी होते हैं ना, बाहर भी बहुत काम काज होते हैं, बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। ज़ाहिर है हस्बैंड तो हमें नहीं ना इस चीज़ का बताते कि बाहर कैसी सूरत हाल है, लेकिन समझ आया करें घर से बेहतर जो होती है ना और जगह, इसके अलावा कोई जगह नहीं होती। बाहर बहुत बेसुकूनी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने ना फ़हर के कपड़े ना प्रेस कर लिए थे। मेरे जहन में चल रहा था कि जल्दी से अब मैं मशीन लगा लूँ। फिर उसके बाद मुझे हंडिया बनानी है क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो गया था। फ़हर को भी मैंने यहाँ पे साफ़ करवा दिया था। अब मेरी जो टेंशन थी ना वो थोड़ी कम हो गई थी। और उसके बाद जी मैं बाहर आई और बाहर आते ही जो मैंने पानी इतना ज़्यादा गर्म था ना, अपने हस्बैंड के कपड़े डाले हुए थे ना, अक्सर ऐसा होता है कि इनके कॉलर और इनकी जो पॉकेट वगैरह ना इस बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती हैं। तो वो मैं ना सबसे पहले इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मशीन में डालती हूँ, वरना बाद में ये साफ़ ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जी सारे कपड़े, फ़हर का यूनिफॉर्म भी मैंने साथ ही डाल दिया था, साथ ही अपने हस्बैंड के कपड़े डाल दिए थे। अब मेरी कोशिश है चलो मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, अब डेली मैं चेंज करती हूँ तो डेली मेरा एक सूट हो जाता है। कोशिश तो करती हूँ जो मेरे लॉन के कपड़े होते हैं वो हाथ से धो दिया करूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं पे आए लग जाता है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ लग जाती है। तो ईज़िली ना मैं बस जब मशीन लगाई हो ना तो फिर मेरी कोशिश होती है चलो मशीन में ही धो लूँगी, वरना मैं ना बिजली की बचत करती हूँ कि अपना लॉन का सूट ना हाथ से मल के फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे जी जो अभी मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जितने भी थे ना वो सारे निकाल लिए, और अब मैं अपने सारे कपड़े डाल दूँगी इसमें। फ़हर के ना आज छुट्टी थी तो उसके जो कपड़े थे ना वो थोड़े सही थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो इसका यूनिफॉर्म है ना वो एक ही दफ़ा मैं फिर संडे को धो लेती हूँ। 3 शर्टें हैं इसकी, तो फिर 3-4 दिन बाद मैं फिर धो लेती हूँ टब में डाल के ना, एक ही दफ़ा। 3 दिन ये होते हैं, 3 दिन वो होते हैं, तो फिर संडे को मशीन लगा लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं थोड़ी देर रेस्ट की होगी, मुझे शायद 10-15 मिनट हुए थे। तो इतने में ना वो एसी वाले भाई आ गए थे, क्योंकि हमने आपको मैंने कल वाली वीडियो में या आज सुबह बताया होगा कि आई थिंक कल वाली वीडियो में ही बताया होगा कि ना हमारा जो एसी था ना वो एक तो कूलिंग भी नहीं था कर रहा, और दूसरा ये था जो सिलेंडर और इसका बाहर वाला जो होता है ना एक साथ पड़े हुए थे। तो वो फिर आज छत पे रखवा दिया, और साथ थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करवानी थी तो वो करवाई है। ये देखें जी, देखेंगे आपने सारे कपड़े धो लिए, और ये रूम में मैं आई हूँ तो रूम में अभी मैं सफाई कर कर गई हूँ, और जो आपकी सफाई की ये कदर है। इतनी परेशानी बन जाती है ना किसी टाइम पे कि मैं यार इतनी मेहनत से काम करती हूँ और 1 मिनट में गंद डाल देते हैं। तो बस जी कमरा जो था ना वो ऐसे मैसी हो गया, इसको मैं ठीक करती हूँ। और अभी जूस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, कहते हैं जूस डाल के दे दो अंदर। मैंने कहा चले मैं ना जूस डाल के देती हूँ। और साथ ही मैंने सुरख लोबिया रखा हुआ था, तो उन्होंने सिलेंडर पीछे से स्विच उतार दिया, जो रेगुलेटर होता है ना वो इन्होंने उतार दिया कि जब एसी लगेगा ना फिर लगा देंगे। तो चलें जब मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बना के लेकर आऊँ, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं और फिर गर्मी में ना मोबाइल पकड़ के व्लॉग बनाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर यही है कि चलो कभी कभी शॉपिंग का व्लॉग आ जाता है, कभी सफाई का और कभी खाने पीने का। इसी तरह मिक्स व्लॉग्स आप लोगों को मेरे मिल रहे हैं। टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी आप लोगों का इतना साथ, इतनी सपोर्ट मुझे मिल रही है ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों का साथ देख के कि आप लोग कितने अच्छे हैं ना सब, जब मेरी वीडियो लाइक करते हैं और इतने इतने अच्छे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे बस खाना बनाया और तंदूर की रोटी मंगवाई फ़ौरन से। तो चलें जी मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।